ये गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस टाइमलेस रीडिंग है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल में इस टाइम पर। सो गाइस अगर आपको भी जानना है कि उनके दिल में, उनके दिमाग में इस टाइम पर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है, तो आप भी देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है। ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप देख सकते हैं। एंड मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो जाए। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं प्लीज़ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए। एंड बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आपको टैरो कार्ड रीडिंग का वो सब्सक्राइब से ही मिलेगा। एंड देखते हैं कि उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, करंट सिचुएशन। सो प्रेयर कर ली गॉड को। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड 5 of swords and hangman and 7 of swords. Yes, the high priestess and 5 of swords, hangman and 7 of swords. सो गाइज ये कार्ड जो है वो हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपका जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन आ रही है उनकी हैंगमैन वाली पोजीशन में आ रही है। समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर कि क्या करे, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर आपका और उनका जो कम्युनिकेशन है वो ऑफ आ रहा है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके पर्सन को इस बात पर। इस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन में वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी तरफ जाना चाहता है, पर उसका जो माइंड है वो इस टाइम पर बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। आपके पर्सन का जो माइंड है, यानी कि वो सोच बहुत ज़्यादा रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और आना भी चाहता है। यहाँ पर देखिए 7 of swords है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि वो आपके पास यस बिल्कुल आना भी चाहता है। यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसका जो दिल है वो दिल ये बोल रहा है कि वो वापस से चला जाए आपके पास, और जाके अगर उससे मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको लगता है कि उससे मिस्टेक हुई, तो उससे मिस्टेक हुई है तो जाके वो आपको सॉरी बोल दे और सारी चीज़ों को फिनिश करके दोबारा से रीयूनियन करे। बट कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो उसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है और वो उस चीज़ को बोलता है कि नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ा दिन और रुक जाओ, देखो क्या होता है, उसके बाद जो है वो जाएंगे, तो उसके बाद जो है स्टेप लेंगे। एक सिचुएशन ऐसी हो रही है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हैंगमैन वाली पोजीशन में है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये 2 कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं, और 2 कार्ड्स हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो यस जाना तो चाहते हैं आपके पास। कमिटमेंट जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है, कोई कमिटमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से उसको कर नहीं पा रहे हैं पूरा। तो इस चीज़ के लिए भी वो थोड़ा सा परेशान है आपके पर्सन। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई है, किसी बात को लेकर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। जो रिलेशन आ रहा है इस टाइम पर वो आपका ब्लॉक आ रहा है, बिल्कुल बातचीत जो है बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से भी उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है कि मैं कैसे दोबारा से रीस्टार्ट करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर रिलेशन में पहले थी, वो सारी चीज़ों को भी अब आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस टाइम पर आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है उसका मूड जो है वो स्विंग हो रहा है, बार बार जो है मूड कभी अच्छा होता है, कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ा सा पोलाइट होता है, फिर किसी चीज़ को सही से लेता है, फिर उस चीज़ को मतलब मूड स्विंग होने वाली भी प्रॉब्लम लग रही है अब, क्योंकि दिमाग जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, किसी बात को लेकर बहुत खींचन आ रही है, झल्ला जाता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, यानी कि आपसे बात नहीं हो रही है, इसका भी गुस्सा है कहीं ना कहीं, आपसे रिलेशन उनका जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ का भी गुस्सा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कुछ और देखती हूँ, यहाँ पर कुछ कार्ड्स में और लेती हूँ और कुछ क्लियर करती हूँ इस बात को कि और क्या क्या सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर मैच हो रही हैं उनकी। ओके ओके देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो सन का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं उनके दिल में पॉजिटिविटी है आपकी, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि वो रीयूनियन चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ रिश्ते को बनाना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपको, उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रू फीलिंग आ रही है, लेकिन इस टाइम पर मूड इसलिए स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी उनकी बात नहीं हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपका जो रिश्ता है उस रिश्ते में दरार आ गई है, या तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन जो कि आपके रिश्ते को रोक रहा है, जो कि रिश्ते को नहीं चाहते कि आपका और उनका रिश्ता जो है बने, ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मतलब इस टाइम पर डिस्टेंस में लग रहे हो, बहुत ज़्यादा दूरियाँ बन गई हैं आप दोनों के बीच में, वो दूरी अभी आपके पर्सन को सहन नहीं हो रही है, उस दूरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन ईगो जो है उनका सामने आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे होंगे कॉल या मैसेज या सामने से बैठ के बात कर रहे होंगे तो भी वो आपसे बात जो है अपने दिल की बात प्रॉपर तरीके से आपसे नहीं कहेंगे, इसमें वो बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं इस टाइम पर मैं देख रही हूँ, उनके दिल में आप ये समझ लीजिए कि उनके दिल में इतनी सारी स्पेस है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं, दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आपसे शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैंगमैन वाली, यानी कि एक मन होता है कि जाके आपको तुरंत कांटेक्ट करें, तुरंत से आपसे बात करें, तुरंत से आपको मैसेजेस करें और सारी चीज़ों को जो है वो ठीक कर दें, एक मन उनका बोलता है कि नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी और थोड़ी चीज़ें जो है वो देखने दो, क्या पता सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो रही है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी भी बीच में है, बहुत ज़्यादा एंटर हो रही है, कोई निगेटिव पर्सन है उनके साथ जो बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को बढ़ा रहा है, तो वो भी एक पर्सन है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन का मूड जो है वो स्विंग हो रहा है। तीसरी में यहाँ पर कमिटमेंट का देख रही हूँ कि कोई कमिटमेंट जो है वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं होने दे रही है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई, हो सकता है कि फैमिली हो, कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हो, कोई उन्होंने आपसे वादा किया हो, प्रॉमिसेस किया हो, मैरिज का हो सकता है, मुझे यहाँ पर मैरिज का एक बहुत बड़ा फंडा दिखाई दे रहा है कि मैरिज कुछ है, यहाँ पर मैरिज की कोई चीज़ अटकी हुई है, या तो आप दोनों मैरिड हैं जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, या तो ये चीज़ है, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर दोनों भी चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ है कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं मैरिज का, लेकिन आपकी जो शादी है वो रुकी हुई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो वो आपका जो पर्सन है वो इस चीज़ में लगा हुआ कि किस तरीके से वो इस चीज़ में क्लियर हो, किस तरीके से ऐसे क्या सिचुएशन को क्रिएट करे या फिर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उसका जो आपका पर्सन है उसका मूड जो है, उसका माइंड जो है वो इस टाइम पर बहुत उलझन में है, बहुत ज़्यादा गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ है इस टाइम पर, कभी कभी हैंगमैन वाली पोजीशन भी हो रही है। कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ और मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो कौन हो सकती है। थर्ड पार्टी जो है वो इस आपके मामले में इस टाइम पर फैमिली भी है, ये फैमिली ही है या फिर कोई और अदर पर्सन है, मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको ज़रा अच्छे से बताती हूँ कि थर्ड पार्टी आखिर है कौन। ये कार्ड आ चुका है यहाँ पर, एंड पर्सनली अब अपॉइंटमेंट लेना हो, आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करनी हो गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या पर्सनली आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पर प्रेडिक्शन ले सकते हैं आप। जॉब, करियर, फाइनेंस, थर्ड पर्सन, मैरिड लाइफ, जो भी फ्यूचर, जो भी रीडिंग आप चाहते हो, एक्यूरेट रीडिंग होगी
पर्सनली, एंड आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाता है अगर आपको प्रेयर या जो भी मैनिफेस्ट। थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है कुछ। ओके, वन कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे यहाँ पर फैमिली जो है वो यहाँ पर मुझे शो हो चुकी है कि आपकी मैरिड लाइफ है। अगर मैरिड लाइफ में अगर आपकी मैरिड लाइफ नहीं सही से नहीं हो पा रही है, या फिर अगर मैरिड नहीं हो पा रही, यानी कि शादी नहीं हो पा रही, शादी रुकी हुई है यहाँ पर, तो फैमिली उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। मैं ज़रा एक कार्ड और लेना चाहूँगी, ओनली वन कार्ड। ओके, सॉरी, ओके, यस। देखिए यहाँ पर सॉरी डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा मेरा कैमरा, सो नो प्रॉब्लम। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कुछ चीज़ें, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, ये वाला। देखिए इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो एक कमबैक वाली स्थिति में दिख रहा है, यानी कि वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर आपका मैरिज का प्रॉब्लम है, इफ़ एनी कंडीशन, आज आपकी मैरिज का प्रॉब्लम, यानी कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी रुकी हुई है, मतलब आप शादी करना चाहते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं, बट मैरिज का फंडा है, मैरिज रुकी हुई है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली जो है वो हो सकती है फैमिली, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली जो है वो बहुत एक इशू पैदा कर रही है आपकी शादी में, जिससे कि आपकी शादी में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि फैमिली जो है वो अपने पसंद की का पर्सन चाह रही होगी, और आपका जो पर्सन है और आप लोग अपने पसंद का चाह रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि आप एक दूसरे से मैरिज कर लो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप मैरिड पर्सन हो या फिर आपकी मैरिज होने वाली है, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई और तीसरा इंसान या कोई तीसरा पर्सन ही शी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन में इन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो अभी इन हुआ नहीं है, इन हो चुका है, और वो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी कंडीशन हो, आप यहाँ पर देखिए कि आपका पर्सन जो है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, और ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो पर्सन भी अब इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स ऐसे हैं, तो आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, या फिर आपका ऐसे ही रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, जो भी रीज़न हो, लेकिन यहाँ पर तीनों ही दिशा में ये चीज़ को बता रहा है कि उनकी आने की जो चांस है, वो आना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी पर्सन आपकी और उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपका पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रह रहा हो, या फिर थर्ड पार्टी अभी उसके रिलेशन में हो, बट उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यहाँ पर ये देखिए कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ की बता रही है कि थर्ड पार्टी के साथ अब आपका पर्सन नहीं रहना चाहता है, वो कंफर्ट महसूस नहीं करता है, वो दिन रात टेंशन करता है, उसको जो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपके पर्सन के माइंड में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि वो वहाँ से निकल के आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहता है। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो इस चीज़ को ही बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकता है कि वो अभी हैंगमैन वाली पोजीशन में हो, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर है आपके पर्सन की कि आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ फैमिली इशू हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, जो कि उन्हें देना चाहिए इस टाइम पर, लेकिन वो दिल से आना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ ईगो भी हो सकता है कुछ लोगों में, कि ईगो की वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो पूरी तरीके से कि वो चाह रहे हो आना, लेकिन ईगो जो है उनके सामने आ रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो भी है, जो भी बात है, मोटा मोटी मैं एक ही चीज़ को देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि यस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपके रिलेशन में मेन प्रॉब्लम जो है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का ही इशू है, और थर्ड पार्टी जो है वो जब तक नहीं जाएगी तब तक आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस होगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो भी उसके माइंड में यही चल रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ से चली जाए और वो कम बैक हो जाए, तो यानी कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता है। थर्ड पार्टी के साथ उसकी लाइफ जो है वो फ्यूचर अपना थर्ड
पार्टी के साथ नहीं देखता है। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।